हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीएलएस। हमने देखिए लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने कार्बन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करी कि कार्बन क्या होता है, क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और उसे ज़रूरत क्या पड़ी कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, शेयरिंग करने की ज़रूरत क्या पड़ी। फिर हमने दूसरे उसमें पढ़ा था टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। देन हमने नेचर के बारे में बात करी थी, मोनोसेचुरेटेड के बारे में बात करी थी कि सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल को सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल को अनसैचुरेटेड। और मैंने आपको इसमें डिफरेंशिएट भी करना बताया था कि अगर आपको मान लो टेस्ट ट्यूब ए दी और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब बी दी और बोला गया कि बताइए टेस्ट ट्यूब ए और बी में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा कौन सा अनसैचुरेटेड कौन सा सैचुरेटेड, तो कौन सा टेस्ट था, ब्रोमीन वाटर टेस्ट और फ्लेम टेस्ट। ये याद रखना। आज के लेक्चर की बात करते हैं। जो हमारा आज का लेक्चर है वो स्टार्ट होता है हमारा दैट द नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन ग्रुप। अब बात आती है नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण करना। किसी भी कंपाउंड के बारे में हमें उसका नाम पता होना चाहिए। जैसे मेरा नाम साहिल है, सामने सर का नाम पंडित सर है, दूसरे सर का नाम ध्रुव सर है। हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमारे माँ बाप ने हमारा ये नाम रखा था। सिमिलरली हमें हर एक कंपाउंड का नाम रखना पड़ता है। तो आइए आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन कंपाउंड। तो हेलोजन ग्रुप हमारे पास कौन कौन से हैं, हम पहले उसकी बात कर लेते हैं। हेलोजन ग्रुप में हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं Cl यानी कि क्लोरीन की। क्लोरीन के बाद हमारे पास आ जाएगा F, डेट इज फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद हम बात करेंगे I की, डेट इज आयोडीन। आयोडीन के साथ साथ हम बात करेंगे Br, डेट इज ब्रोमीन। अब इन सब का नाम हम हाइड्रोकार्बन के साथ किस तरीके से जोड़े? हाइड्रोकार्बन क्या थे? जो हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों का मिक्सचर थे। अब बात आती है कि अगर हम एक हाइड्रोकार्बन है हमारे पास, हाइड्रोकार्बन में इनका नाम कैसे जोड़ें? हम ब्रोमीन को इससे कैसे अटैच करें? क्लोरीन अटैच हुआ, आयोडीन हुआ, फ्लोरीन हुआ। अगर ये सारे अटैच हैं या एक एक करके भी अटैच्ड हैं तो हमें किस तरीके से इनका नाम देना है, आइए हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि जब हाइड्रोकार्बन से अटैच्ड होता है तो हमारे पास बेटा जब भी हाइड्रोकार्बन से अटैच होगा क्लोरीन बन जाएगा क्लोरो, क्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू क्लोरो, फ्लोरीन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू फ्लोरो, ब्रोमीन आयोडीन कन्वर्ट हो जाएगा आयोडो, एंड ब्रोमीन कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ब्रोमो। अनसैचुरेटेड हो या सैचुरेटेड हो उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर मेरे पास हाइड्रोकार्बन है, आयोडीन बन गया आयोडो, फ्लोरीन बन गया फ्लोरो, ब्रोमीन बन गया ब्रोमो एंड क्लोरीन बन गया क्लोरो। अब नाम कैसे जुड़ेगा? हाइड्रोकार्बन, लेट से मेरा कोई भी एक एल्केन है, हम उसके पीछे नहीं लिखेंगे। हम जब भी बात आती है अबाउट द हेलोजन ग्रुप तो हम आगे सामने की तरफ अपने हेलोजन का नाम डालते हैं। सामने की तरफ हेलोजन का नाम डालेंगे और फिर अपने हाइड्रोकार्बन का नाम डालेंगे। उससे क्या होगा? हमारे पास नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोजन आ जाएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग हेलोजन ग्रुप। तो एग्जाम्पल लेके सीखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। जब हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, लेट से सबसे पहले मैं सबसे सिंपल एग्जाम्पल ले लेता हूं। हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल जो हम ले रहे हैं दैट इज CH3Br। अब इसका जब मैं बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो ये कैसा बनेगा? कार्बन, दिस इज ब्रोमीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड दिस इज ऑल्सो हाइड्रोजन। सारे बॉन्ड सिंगल हैं, ठीक है भाई, सारे बॉन्ड सिंगल हो गए। तो कौन सा हुआ? इट इज ऑफ एल्केन फैमिली। अब Br लगाए मतलब ब्रोमो, तो कैसे लिखेंगे? ब्रोमो और कितने कार्बन? एक, यानी कि मिथ एन। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नंबर ऑफ कार्बन 1 तो मिथ, 2 इथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, ऐसे करके हमने एक पूरी सीरीज पढ़ी थी। सिमिलर उसी सीरीज की हम यहाँ पे हेल्प लेंगे। नंबर ऑफ कार्बन 1 मिथेन। मान लीजिए ये कुछ इस टाइप का होता, कार्बन कार्बन Br। अब यहां देखो कितने कार्बन है। अच्छा, ये मैंने ऐसे बॉन्ड बना दिए। पेपर में अगर सिर्फ बॉन्ड बने आ जाए ऐसे,
कुछ नहीं लिखा उनके ऊपर, सिर्फ ऐसे बॉन्ड बने हैं। तो घबराना नहीं है, हम हाइड्रोजन को कई बार रिप्रेजेंट नहीं करते, हम ऐसे स्ट्रक्चर बॉन्ड बना के छोड़ देते हैं कि ये मेरा कार्बन है, मैंने ऐसे ऊपर बॉन्ड बनाया, किधर बनाया किधर बनाया, कि वो हाइड्रोजन अटैच्ड है। ना लिखा हो तो ये ना सोचना कि प्रिंटिंग एरर है, क्वेश्चन गलत है, छोड़ के आ गए। वो हमारा किसकी वजह से है, वो हाइड्रोजन अटैच्ड है, हम हाइड्रोजन को कई बार नहीं रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं। तो कितने कार्बन, 2 कार्बन, क्या नाम आएगा, इथेन आएगा। अब सोचो मैंने छोटा ही पहले लिखा, इथेन कैपिटल लिखता, बट मेरे को पता है हेलोजन फैमिली है, हेलोजन का पहला मेंबर उसके आगे आएगा, तो इथेन का ई हमेशा क्या आएगा, इसमें छोटा आएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा मेरा ब्रोमो इथेन। मान लो मेरा कुछ कंपाउंड इस टाइप का है, 1 2 3, एंड यहां पर अब मेरा ब्रोमो आ गया। अब ब्रोमो बीच में आ गया, मेरे पास 2 बच्चे आए, मेरे पास लेट से एक स्टूडेंट ए है, दूसरा स्टूडेंट मैंने बी को उठाया। ए स्टूडेंट बोलता है कि सर इसका नाम हम लिख रहे हैं ब्रोमो, क्योंकि ब्रोमीन है और प्रोपेन। और दूसरा बोल रहा है कि सर हम इसका नाम लिख रहे हैं 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब दोनों में से कौन सा सही, एक था ब्रोमोप्रोपेन और दूसरा था 2 ब्रोमोप्रोपेन। तो जब मैं इनकी बात करता हूं तो मेरा स्टूडेंट ए यहां पर हो गया गलत और स्टूडेंट बी हो गया मेरा सही। रीजन, मान लीजिए मैंने बोला कि मेरे घर पर जोमेटो को बोला मैंने कि जोमेटो भैया हमारे घर पे डिलीवरी कर दीजिए। उन्होंने बोला एड्रेस, बोला सेक्टर 3। सेक्टर 3 में कहा, 218। मैंने एड्रेस बता दिया, सेक्टर 3 हाउस नंबर 218 में आप लेके आइए। जोमेटो वाला डिलीवरी लेके आया, अब वो 218 के नीचे खड़ा है। 218 में कहा ग्राउंड भी है, फर्स्ट भी है, सेकंड भी है, थर्ड भी है। तो मेरे को फ्लोर तो बतानी पड़ेगी कौन सी फ्लोर पे जोमेटो डिलीवर करेगा। सेम काम मेरा यहां पर है, अगर मेरा कार्बन पे अटैच्ड है ब्रोमीन तो मेरे को पोजीशन बतानी पड़ेगी कि पोजीशन ऑफ हेलोजन ग्रुप कहां पर है। यहां पे देखिए नंबरिंग होगी 1 2 3, तो पोजीशन कौन से नंबर पे आई, 2 पे आई, इसे पोजीशन बतानी पड़ेगी। और इस वाले पे पोजीशन क्यों नहीं बताई, क्योंकि पहले पे ही था। अगर पहले पे हो तो फर्क नहीं पड़ रहा, पर पहले के अलावा और आखिरी में भी हो, आखिरी में जनरली वो पहला ही माना जाता है। अभी आप देखेंगे नंबरिंग हम कहां से करते हैं, जहां से मेरा फंक्शनल ग्रुप पास है। फंक्शनल ग्रुप मान लो यहां पास है तो यहां से नंबरिंग करूंगा, अगर यहां से पास है तो यहां से करेंगे। अभी एग्जांपल से लेके चलते हैं, तो याद रखना नंबरिंग भी इंपॉर्टेंट है। जैसे अब मैं फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा था, मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं। माय एग्जांपल इज समथिंग लाइक दिस कि कार्बन 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 कार्बन, एक मैंने यहां ब्रोमीन रखा, कार्बन 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 कार्बन, और एक मैंने यहां ब्रोमीन रखा। एक बच्चा कह रहा है सर इसकी नंबरिंग होगी 1 2 3 4, दूसरे ने बोला सर आप यहां से हो तो 1 से कर रहे हो, तो इस वाले में भी 1 से होनी चाहिए थी, पर नहीं। कहां से पास है, कौन से एंड से मेरा हेलोजन ग्रुप पास पड़ रहा है, इस वाले से पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसका नाम और इसका नाम दोनों का नाम सेम होगा, दैट इज 2 ब्रोमो, 4 कार्बन है, ब्यूटेन। क्लियर हो गई बात, 4 कार्बन हुए, 2 ब्रोमोप्यूटेन। समझ में आई। एक और चीज लेके चलते हैं, डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे, एकदम से जंप नहीं मारेंगे। अब मान लो मेरे पास कंपाउंड ये आया कि कार्बन कार्बन, अपने कार्बन चेन बनाई मैंने, यहां पे भी ब्रोमीन और यहां पे भी ब्रोमीन। अब मैंने 2 ब्रोमीन ऐड कर दिए, तो दिक्कत कुछ नहीं है, 2 आए 3 आए, क्या फर्क पड़ रहा है। हम क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, दोनों तरफ से पास पड़ रहा है, कहीं से भी कर लेते हैं। अब देखो इसमें 2,3, क्योंकि 2 पे भी है और 3 पे भी है। मान लो मैं एक हॉस्टल में रह रहा हूं और मैंने जोमेटो वाले को ऑर्डर किया, जोमेटो वाले को बोला भाई 2 थाली चाहिए, एक रूम नंबर 201 के लिए, एक रूम नंबर 202 के लिए। तो उसे लाने में तो कोई दिक्कत नहीं, ला रहा है थाली, एक 201 में दे दी, एक 202 में दे दी। सेम ऐसे ही मेरा यहाँ है, 2 ब्रोमीन है, भाई पोजीशन बता दो। अगर मान लो मैं 2 थाली सिर्फ रूम नंबर 202 में लाता तो वो क्या बोलता, 202 के लिए 2 ऑर्डर, यहां अलग अलग हैं तो 2,3। अगर मान लो ये कुछ इस टाइप का आता कि कार्बन हमारे चैन फैमिली इस टाइप से, और यहां पे भी ब्रोमीन और यहां पे भी ब्रोमीन, इसी वाले पे ब्रोमीन है, सेम पर है, तो भी हम क्या लिखते, 2,2।
हम ये नहीं लिखते सिर्फ एक टू, ना जी, दो थाली आ रही है ना, तो आप दोनों थाली का बताएंगे तो 2,2, 2,3, जहां पे भी आ रही है, जहां पे भी मेरा हेलोजन अटैच्ड है 2,5, 2,7, 1,2, और जरूरी नहीं सिर्फ दो, तीन भी हो सकते हैं, 1, 3, 5, 2, 4, 6 या 2, 2, 4, ये चलता जाएगा। बस हमें नंबर ऑफ कार्बन देखना है और अपना नेमिंग करते समय पहले नंबर, फिर कौन अटैच्ड है, कहाँ अटैच्ड है, और हाइड्रोकार्बन। जैसे कि इसका हो गया 2,3 डाइब्रोमो, क्योंकि दो हैं डाइब्रोमो, और कितने कार्बन, 4 ब्यूटेन। जबकि हम इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा 2,2 डाइब्रोमो ब्यूटेन। क्लियर हो गई ये बात? हमें जो भी कंपाउंड आएगा बस उसकी नेमिंग कर देनी है। अब थोड़ा सा और डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, बढ़ाते हैं कि मान लो सर हमारे पास इस तरीके का ना आके अब कुछ इस टाइप का आ रहा है, 1, 2, यहां लगा ब्रोमीन, यहां लगा आयोडीन, ये एक लगा फ्लोरीन, यहां लगा दिया क्लोरो, यहां लगा दिया आयोडीन, यहां लगा दिया फ्लोरीन, यहां लगा दिया ब्रोमीन। बस मैंने एक ऐसा भयंकर सा कंपाउंड दे दिया, बाकी जगह हाइड्रोजन है, हमने ये कंपाउंड बना दिया है। और इसकी अब आगे नोमेनक्लेचर करने को, तो नोमेनक्लेचर करना कोई महारत वाली बहुत बड़ी बात नहीं है, इसके लिए सिंपल है। पहले नंबरिंग करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, नंबरिंग डन। नंबरिंग के बाद अब लिखते हैं हम इसका नाम। अब ब्रोमो भी, क्लोरो भी, फ्लोरो भी, आयोडो भी, तो हम पहले किसका नाम लिखेंगे, अल्फाबेटिकली जो आ रहा होगा ABCD के अकॉर्डिंगली जोन सा पहले आएगा हम उसका नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले जी भैया B आया, B के बाद C आएगा, तो पहले ब्रोमो की बात करते हैं। ब्रोमो कहाँ कहाँ है, ब्रोमो मेरा एक ये रहा पहले पे, ब्रोमो मेरा एक ये रहा 4 पे, तो 1,4 डाई ब्रोमो। अब ब्रोमो के बाद क्लोरो, क्लोरो कहाँ है 3 पे और 1 पे, अगेन 1,4 डाई क्लोरो। अब आगे बात करते हैं किसकी, अब फ्लोरीन और आयोडीन। अब फ्लोरीन और आयोडीन में कौन आएगा, फ्लोरीन आएगा। अब फ्लोरीन कहाँ का है मेरा, 1 पे है और 2 पे है, तो हमारा ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा। जब हम फ्लोरीन को ऐड करेंगे तो फ्लोरीन कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, कहां पर था मेरा फ्लोरीन, एक ये रहा फ्लोरीन और एक ये रहा फ्लोरीन, 1,2 डाई फ्लोरो। फ्लोरो की स्पेलिंग जरूर देख लेना, FLUORO है, FLORO नहीं है। बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, अरे फ्लोरो FLORO, और मार्क्स मिल गए 0। फ्लोरो की स्पेलिंग FLUORO हो गई। अब इसके बाद क्या है, आयोडीन। आयोडीन कहां पे है मेरे, 2,3 डाई आयोडो, और कितने हैं 5 पेंट एन। कुछ नहीं था, बस अपना सीक्वेंस के हिसाब से चलते गए और नाम डाल दिए। मान लो 3 जुड़े हुए होते, 3 क्लोरीन होते तो ट्राई आता, 4 होते टेट्रा आता, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, ये सबसे भयंकर क्वेश्चन जो बच्चों को लगता है, वैसे भयंकर जैसे इसमें कुछ है नहीं। अब थोड़ा सा साइक्लिक की भी बात कर लेते हैं। साइक्लिक की जब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, तो वो कैसे है। अब साइक्लिक की तरफ जब हम आते हैं तो साइक्लिक का हमारा कुछ इस हिसाब से है, जैसे मान लो मैंने ये बनाया, तो इसकी अगर मैं नॉर्मल भी नोमेनक्लेचर करूँ ना, दिस इज कॉल्ड साइक्लोपेंट, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन। बच्चा पूछता है सर कार्बन का है, ये है मेरे कार्बन, जो एजेस हैं दीज आर माई कार्बन। क्लियर हो गई बात। अब मान लो मेरा स्ट्रक्चर यही है, ठीक है, मैंने थोड़ा सा स्ट्रक्चर बदल दिया, चलो ये बदला और यहां लगा दिया क्लोरीन, तो मेरा नाम क्या हो जाएगा, कंपाउंड बोला नाम बताओ, तो हमारा नाम क्या है, क्लोरो साइक्लो हेक्सेन। और अगर मान लो इसके साथ साथ मेरा यहां पर भी लग जाता क्लोरीन, तो इसके नाम में बस हल्का सा चेंज आता, 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। समझ में आई बात, सब क्लियर हो गया। अब
आज का फिर मतलब मेरा लेक्चर सफल रहा अगर आपको समझ में आ गया है। याद रखना 5 है साइक्लो होगा, पेंटेन होगा, 6 है साइक्लो होगा, हेक्सेन होगा। हमने क्या सीखा अभी? हमने सीखा कि नोमेनक्लेचर करते समय हेलोजन ग्रुप की अल्फाबेटिकली फॉलो करते हैं, पोजीशन जिसकी जहां आई हमने वो पोजीशन डाली, और हाइड्रोकार्बन एल्केन से पहले डालना होता है, बस इतना याद रखना। क्लियर? 2 है तो दाए, 3 है तो ट्राई, ऐसे चलता रहेगा। 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे देता हूं, उसकी घर पे प्रैक्टिस जरूर कर लेना। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, जो अभी पढ़ा रिवाइज हो जाएगा, प्लस दिमाग में बैठ जाएगा, तो आपको आगे जाके दिक्कत नहीं आएगी। जैसे एक क्वेश्चन ले लो घर के लिए करने के लिए, ये क्वेश्चन करके ले आना, मेरे को बस इस क्वेश्चन का आंसर बता देना। एक ये क्लोरीन, एक ये क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे भी अपना एक क्लोरीन आ गया, और एक अपना आ गया यहाँ पे क्लोरीन। पहला क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस टाइप का हो गया कि Br Cl, यहाँ पे Br, यहाँ Cl और यहाँ Br। ये 2 क्वेश्चन आपके क्या हैं, ये हो गए आपके होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में इनको डिस्कस करूंगा, ठीक है? वीडियोस देखते रहना, लेक्चर फॉलो करते रहिए। आगे के लेक्चर्स में नोमेनक्लेचर दूसरे कंपाउंड की सीखेंगे और इनकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमने पहले भी 4-5 वीडियोस निकाल दी हैं जिसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं, मेन टॉपिक कार्बन का कवर होते चल रहा है। नोमेनक्लेचर एनटीएससी में भी आता है, सीबीएसई में भी आता है, और 11th-12th के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू।